थोड़ी है। नमस्ते। चलिए, पिछली बार हम लोगों ने कुछ एक अच्छे क्वेश्चन पे बात चल रही थी यार, उसमें C-2 वाले में कोई इशू था क्या अपने? हम्म। जिसके अंदर अपना C-2 का स्क्वायर और C स्क्वायर ऐसे करके कोई क्वेश्चन था ना एक, क्या इशू था? मुझे तो स्ट्राइक नहीं करा। अपन ने C+2 लिख दिया था क्या? वो लिख रहे हैं। अभी भी 2 - C था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कुछ अपन ने 15 - 17 या 5 - 7 ऐसे करके कुछ करा था, तो मुझे हल्का हल्का याद है बस। हाँ, R² - P1² ऐसे करके कुछ था। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पार्ट है लाइन एंड सर्कल। आज अपने को कौन सा लेक्चर हुआ इसका, सर्कल का? जय, कौन सा लेक्चर हुआ? फोर्थ है ना? ओके। सेकंड पार्ट। हाँ, पिछली बार हम लोगों ने पी और आर में रिलेशन निकाला था, राइट है? इस बार अपन पी और आर के अंदर रिलेशन नहीं निकाल रहे हैं, इस बार अपन दूसरे तरीके से खेल रहे हैं। अपन ये समझ रहे हैं कि हमारे पास में एक सर्कल है जिससे कोई लाइन या तो टच करके जा सकती है या फिर सर्कल को कट करके जा सकती है, ठीक है, या फिर सर्कल के दूर से जा सकती है, ठीक है, ऐसे। तो तीन पोजीशन सभी जने जानते हैं, हाँ ये तीन पॉसिबल होंगी। लाइन का नाम हमारे पास में y = x+c पहले से रजिस्टर्ड है। सर्कल हम जानबूझ करके सबसे टिंगू सर्कल लेते हैं, x² + y² = a²। ये हम लोगों ने लिया है लाइन के नाम पे और सर्कल के नाम पे, ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट है यही हम लोग पैराबोला में, यही हम लोग हाइपरबोला में, ये इलिप्स में, सब में यही यूज करेंगे, ठीक है। क्या फोर्थ? अच्छा ओके, ये बता रहे हैं। अब इसमें क्या करना है ना, y = mx+c को उठा करके अगर अपन इसमें रख देते हैं ना तो ये x² हो जाएगा और यहां हो जाएगा mx+c का होल स्क्वायर = a²। इससे अगर अपन लोग डील करते हैं तो हमको दिख रहा है ये हो जाएगा x² ब्रैकेट के अंदर 1 + m², राइट है, प्लस में 2mcx बन जाएगा और प्लस में c² - a² बराबर 0 हो जाएगा, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दम पे हम लोग इन तीनों पोजीशंस को बहुत इजीली बता सकते हैं कि अगर बाय द टच करता है तो कोई भी क्वाड्रेटिक में टचिंग करने की कंडीशन होती है d = 0। दो रियल पॉइंट पे कट करता है तो दो रियल रूट की कंडीशन होती है d पॉजिटिव होना। दूर से जाता है मतलब कोई कटिंग नहीं हो रही, माने कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब सारे रूट्स इमेजिनरी आ रही है, इसका कंडीशन होती है d < 0, राइट है। तो मतलब सारी कहानी डी पे ही डिपेंड करती है। अगर वो टच करेगा तो डी = 0 होगा, अगर बाय द इंटरसेक्ट माने कट करेगा तो भी ऐसा होगा, और अगर नो कट नो टच होगा तो d < 0 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझने के लिए बहुत इजी है, ठीक है। अगर बाय द डी की बात करते हैं तो डी का मतलब होता है 2mc का स्क्वायर माइनस में 4 ब्रैकेट के अंदर 1 + m² इंटू c², राइट है। खोल दोगे तो अपने को दिख जाएगा 4m² c² माइनस का 4, पहली बात तो अपन 4 खींच ही क्यों रहे हैं, चलो खींच गया अब तो, 4c² माइनस 4m² c², है ना। देखो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपने? अरे ओके, मस्त काम किया अपन, एक देखा तेरे को? हाँ वही 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 वही, मेरे को यहां तक आते आते दिख गया था वैसे, पता है, c² - a², मिस कर रहा था इसको बेचारे को, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 4m² c² माइनस में 4 टाइम्स में c² - a², इसको ऐसे लिख देते हैं 4c² + 4a², अभी बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है।
और माइनस में 4m² c², और प्लस के अंदर 4a² m² इक्वल टू 0। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 4 4 4 भी हटा देते हैं, c² को उधर भेजते हैं, तो c² बराबर हो जाएगा a² कॉमन आकर के 1 + m²। इससे हमारे पास में c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a√1 + m², जो कि हमारे को बहुत क्लियर कट कंफ्यूजन देगी। देखो कैसे देगी, इनकेस अगर बाय द वे टचिंग होती है ना, ठीक है, माने टेंजेंट होगा जिस दिन, अगर जिस दिन टेंजेंट हो जाएगा उस दिन अपन क्या करेंगे ना, c की जगह पर प्लस माइनस a√1 + m² लिख लेंगे, और इसको गा देंगे कि ये तो टेंजेंट की कंडीशन है, माने इसे बोलेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर बाय द वे कॉर्ड बनी, कॉर्ड कब बन रही है, जब कट हो रहा है, जब कट हो रहा है तो कॉर्ड बन रही है भाई, ऑब्वियस सी बात है। जब टच हो रहा है तो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है ना, और ये कुछ भी नहीं बन रहा। तो इनकेस अगर कभी भी कॉर्ड बन गई तो कॉर्ड बनने पे डी पॉजिटिव होगा, डी पॉजिटिव हमारा सारा टर्म टीम पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि माइनस का c² प्लस का a² अंडर द रूट ऑफ नहीं, ब्रैकेट के अंदर 1 + m² इज पॉजिटिव, सही है। इसका मतलब अपन बोलेंगे c² को उधर भेज दें तो c इज लेस देन, ठीक है, a√1 + m², ऐसा बोला जाए चलेगा, ठीक है, या c इज इन बिटवीन दिस वन, ठीक है। लेकिन इसमें कॉर्ड की वाली कंडीशन जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये लिखी जाती है, बस यूज नहीं करते, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, तो फिर ये हमारे काम का हो जाता है। इससे हमारे पास में एक बहुत गजब की चीज आती है, और वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे, हम यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो 3 फॉर्म में निकालेंगे, और अब आगे जितने भी कॉनिक सेक्शन चलेंगे सब में 3 फॉर्म में चलेगी। और वो कौन कौन सी 3 फॉर्म्स होगी, एक का नाम हुआ करेगा स्लोप फॉर्म ऑलवेज, जिसमें सारी कहानी m की टर्म्स में होगी, जिसमें y = mx के बाद में c की जगह पे प्लस माइनस a√1 + m² का यूज करेंगे। स्लोप फॉर्म का यूज ही तब करेंगे जब जो पॉइंट है ना, पॉइंट गिवन इन क्वेश्चन इज आउटसाइड सर्कल, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट बाहर है, सर्कल यहां है, इससे 2 टेंजेंट जा रहे होंगे, ठीक है। फोटो भी यही बनेगी दिमाग में, फोटो ये बनाएंगे, और पॉइंट होगा वो अगर बाहर होगा तो ही इसका यूज करेंगे। अगली फॉर्म होगी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा कि पॉइंट जो होगा वो अज्यूम करा जाएगा x1 y1, या पॉइंट जो होगा वो सर्कल पर होगा, ये हम क्वेश्चन में चेक करेंगे पहले। अगर पॉइंट अगर सर्कल पर है तो हम कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे, और इसमें इसको बोलेंगे हमेशा शॉर्टकट में t = 0, ठीक है। t = 0 पर t = 0 का मतलब याद रख लेना दिमाग में। इसका मतलब जब भी मैं पूछूं तो आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है, इसका मतलब होता है चेंज, है ना। कहने का मतलब क्या, जैसे आपका x² + y² = a² है, तो x² की जगह लिखोगे x(x1), y² की जगह लिखोगे y(y1) = a²। नाउ इट्स चेंज्ड, सर्कल चेंज इनटू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये कहलाएगी कार्टेशियन फॉर्म। एक तीसरे नंबर पे और आएगा जिसका नाम होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा ना, उनका जो x1 y1 होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, a cos थीटा a sin थीटा से। तो आपका ये वाला दिखेगा x a cos थीटा प्लस में y a sin थीटा इज इक्वल टू में कितना a²। तो आप प्यार से कहोगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, दैट्स इट। 3 चीजें खटखट आ जाएंगी। ठीक है। अब जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन लिखी थी, x² 1 + m², माइनस में क्या था 2mcx, प्लस में था c² - a² = 0, यही थी ना इक्वेशन। इससे हमारे 2 रूट जो हैं वो अगर x1 x2 आते हैं, ठीक है ना, तो अगर कल को मान लो कॉर्ड का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हिंट कर रहा हूं बस। तो हमको यहां से एक बात पता चलती है कि x1 + x2 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 2mc/1 + m², यही होगी।
और x1 x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या होगा, कॉर्ड जब वो बन रहा होगा तो कट करके जाएगा। अब कट करके जाएगा तो डेफिनेटली दो पॉइंट पे कटिंग होगी ना। तो जो दो पॉइंट पे कटिंग होगी वो दो पॉइंट क्या क्या होंगे, x1y1 और x2y2। तो हम जब डिस्टेंस फार्मूला कल को किसी ने आपसे इसकी लेंथ मांग ली तो आपकी जो लेंथ होगी वो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे। इसी से तो निकालेंगे ना, है ना। अब अगर भाई तो इसकी बात करी जाए तो x1 माइनस x2, मेरा जाना क्या है, इसका स्क्वायर का इससे कोई लिंक तो निकलता ही होगा ना, बन सकता है ना यहां से। बस तो यहां से हम लोग इसको हिंट करेंगे ना, पहले अपन यहां तक लिख लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ओके बन गया, फिर अपन आगे चले। वेरी गुड। इसमें ये जो चीज है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सोचना क्या मैं इसे m, ये थोड़ा तेज हो जाएगा, ठीक है, y2 की जगह m x2 माइनस x2 प्लस सी और इसकी जगह m x1 माइनस सी लिखता हूं तो सी कट गया, m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा अंदर। तो x ये मॉडुलस में x1 माइनस x2 हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई। आपसे ये पूछ सकता है ठीक है। अब देखो जो चीज है ना, ये सिर्फ बेस बनाया है, अब मैं इसमें बेस में जो चेंजेस है वो बताता हूं, ठीक है, बेस में क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है वो सब बताता हूं। रेडी, क्वेश्चंस के दौरान मैं कार्टेशियन फॉर्म्स वगैरह की कोशिश करूंगा कि अपने को क्वेश्चन मिलते हैं तो अपने को क्या हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे अगर मान लेते हैं किसी ने हमारे को दे दिया, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब मैं एक चीज को सिर्फ समझा रहा हूं, जैसे स्लोप फॉर्म है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी ना वो हो जाएगी y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा लेकिन अगर बाई द वे यही x क्या लिया जाए, चलो x माइनस ए का स्क्वायर ले लेते हैं, y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे ना, इस y की जगह लिख देंगे y माइनस बी, एम एक्स की जगह लिख देंगे x माइनस ए प्लस माइनस ए, ए यहां पे रेडियस है तो यहां पे रेडियस r है, r अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, याद रखना। अच्छा मान लो अगर बाय द वे सर्कल ही आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी की फॉर्म में दे दिया जाए, तो आपको ये दिख रहा है ये सर्कल है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, मुझे तो ये एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब मैं वापस से y की जगह लिखूंगा y प्लस एफ इज इक्वल टू में एम एक्स की जगह लिखूंगा x प्लस जी, ठीक है, प्लस माइनस आर की जगह लिखूंगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो ऐसे चेंजेस होते हैं। सेकेंड स्लाइड चल रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखिए बहुत चीजें वेरी करेंगी, दिखने में तो हम ऐसी बात बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ये सब हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्वेश्चन क्या है ना, ये बहुत मैटर करता है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहां पे एम स्लोप रहेगा। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 0,1 टू सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4y इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 4y इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एंटर करने के पहले, क्योंकि टेंजेंट का नाम सुनते हम तुरंत तर स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट पक्का करो कि कहां है पॉइंट भाई। 0,1 की पोजीशन क्या है, तो मैं यहां x की जगह 0, y की जगह 1, फिर 0, y की जगह 1 ये रखता हूं तो मेरे को पॉजिटिव दिख रही है। इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड है। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो मैं डेफिनेटली तीन फॉर्म में से स्लो फॉर्म का यूज करूंगा। तो पहली चीज, सेकेंड, सो यूजिंग स्लो फॉर्म। अगर मैं स्लो फॉर्म का यूज करूंगा तो स्लो फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, पहले मैं इससे परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं तो बना लूंगा। जैसे मुझे अच्छे से पता है कि इसका सेंटर 1,-2 है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, क्या हो रहा है, इसकी रेडियस 1 + 4 - 0 √5 आ रही है यार मेरी। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो मेरे लिए जो सर्कल है ना, वो बेसिकली अगर मैं इसे सेंटर फॉर्म में लिख रहा हूं तो x-1 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में √5 का स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो मैं अपनी स्लो फॉर्म के टाइम पे y की जगह लिखूंगा y + 2। ठीक है, m मुझे पता ही नहीं है, x-1 प्लस माइनस r की जगह लिखूंगा √5। सही ना भाई, मैं तो इसी फॉर्म का यूज कर रहा हूं, y की जगह ये, x की जगह ये, a की जगह ये, और अंडर द रूट ऑफ 1 + m² हमें पता ही नहीं भाई। अच्छा, अब नहीं पता तो कैसे करेंगे सर? अच्छा, ये जो भी है ना, ये हमने जो बनाया है, ये अभी तक इसमें इस पॉइंट का कोई रोल नहीं है। हमने ये इस सर्कल पर दुनिया जहान के जो भी टेंजेंट बन सकते थे सब बना दिए, लेकिन ये जो बना है तो टेंजेंट, और हमें तो वो टेंजेंट चाहिए जो 0,1 से गुजरे। तो ये 0,1 से गुजरेगा, इसकी गारंटी तो 0,1 ही देगा ना। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको उठा करके, है ना, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 1,-2। तो ये अगर 1,-2 से रखता है तो अपन 1,-2 रखते हैं ना, तो y की जगह -2 प्लस का 2, m इंटू में x की जगह पे 1 और 1। ओ क्या, अरे हाँ, 1,-2 मैं भी इसीलिए ऐसा रहा था, क्या दिमाग है, गजब गजब। ठीक है, क्या बोल रहा था, हाँ मैं कह रहा था 0,1 0, वो एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने सोचा इतनी शानदार गलती कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग ने बाद में, मतलब दिमाग ऐसा ही खुद पे इसलिए था, कितना क्लोज था, मतलब ऐसे जाते जाते ना एंगल ऑफ एलिवेशन खट सिर्फ 1 डिग्री बढ़ तभी तो हंसी है मेरे को। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया, ऐसा गजब गया, इसे स्लीव मिस्टेक नहीं कहते स्लिपरी मिस्टेक है। क्या यहाँ पे कहता हो, देखो 1 + 2 इज इक्वल टू m इंटू में 0-1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 5 अंडर द रूट ऑफ 1 + m²। सही। अच्छा, ये माइनस का m उधर जाकर के प्लस का m हो जाएगा, तो m + 3 हो गया। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इस इक्वल टू में 5 + 5m² कर देते हैं। क्या कहता है, यहां से हो जाएगा m² प्लस में कितना 6m प्लस के अंदर कितना 9 इज इक्वल टू में कितना 5 + 5m² कर देते हैं। m² को इधर बुलाते हैं ना, 4m² हो जाएगा, माइनस का 6m हो जाएगा, माइनस का 4 = 0 हो जाएगा। अरे बाबा, ये तो प्यार से 2m² - 3m - 2 = 0, 2m² माइनस का 4m प्लस का m माइनस का 2 = 0, 2m कॉमन, m - 2 प्लस में 1, m - 2 = 0। m की दो प्यारी प्यारी वैल्यू, एक तो 2 और एक 1/2। ये यारी तेरी भी। अब हमारे पास में देखो ये हो गया है ना, m आ गया। अच्छा, अब यहां पे क्या करते हैं ना स्टूडेंट, इसमें सोचते हैं m आ गया, चलो भाई रख दो m ना, यहां मत रख देना, है ना। हाँ, अच्छा, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब आपको तो पता ही है, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए m चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है। हमें तो 0,1 से पास आउट होने वाले 2m दे गए ये टेंजेंट, तो हम यहां पे लिख देंगे कितना y - 1 इज इक्वल टू 2x - 0। एक इक्वेशन है ना, तो एक तरफ ले लेंगे y - 1
इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एक्स माइनस 0। तो दो टेंजेंट हो गए साहब। सही है, ऐसे ऐसे चलाएंगे अपन काम। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई देखो बेसिकली ऐसे ग्रिल करते करते लाना पड़ता है। खैर तुम लोग तो बहुत बढ़िया जानते हो यार। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and 3x minus 2y minus 1 equal to 0 to सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y इक्वल टू 0। एक और टेंजेंट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाई नॉट राइट सी इन द फाइनल इक्वेशन। कहां नहीं लिखा सी, कहां नहीं लिख दिया हमने, कहां नहीं लिख दिया, कहां सी नहीं लिखा हमने। ये तो हमने वो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करा भाई। अरे मस्त है ये, गजब गेम है, गजब गेम। आर पार खिलवा देता है, क्लियर कर देता है। एक साइड पे या तो इधर खेलेगा या इधर खेलेगा बच्चा। अब देखो हमारे को टेंजेंट निकालना है, लेकिन जिस पॉइंट से निकाला वो उन्होंने छुपा दिया। कहते हैं इन दोनों लाइनों को पीओ ही निकालो पहले। तो पहले नंबर पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए हम इसे 2 से इसे 3 से गुणा कर रहे हैं और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9x माइनस का 4 नहीं 6y, ठीक है, माइनस का 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करा, प्लस होते ही माइनस होते ही माइनस प्लस, ठीक है। यहां से कितना बचेगा माइनस का 5x, या मिला करके बन जाएगा माइनस का 5 माने x की सुंदर वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 1 रखते 3, y की वैल्यू 1 आ गई, पॉइंट आ गया हमारे पास 1,1। सही है। अब ये कह रहा है जब आपने पॉइंट निकाल लिया है तो फिर चलो टेंजेंट की ओर। तो लेकिन हमने कहा रुको रुको रुको, पहले पोजीशन तो बता लो। पोजीशन ऑफ 1,1 विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, कि भाई है कहां, दूर है कि सर्कल पे ठहर गया। तो हमने उठा करके सर्कल में रखा, 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 4, और ये तो 0 आ गया, माने ऑन सर्कल है सर। अरे ऑन सर्कल है तो सो यूजिंग, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म का यूज कर देते हैं। अच्छा पॉइंट अगर सर्कल पे तो कार्टेशियन फॉर्म, एग्जैक्टली। अब क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, एक्स स्क्वायर की जगह, माने इसको दुनिया वाले बोलते हैं टी इक्वल टू 0 का प्रयोग करें। टी इक्वल टू 0 माने चेंज, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह x1 प्लस y1 प्लस 2x की जगह x प्लस x1 माइनस में 2 को बाहर करते y प्लस y1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया भाई, 2x मिल गया, और क्या मिल गया, माइनस का y मिल गया, और क्या मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। सही है, लो आ गई। सही है सही है सही है सही है सही है। माइनस का 1 आएगा क्या, अच्छा 1+1 यहां से भी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लो। अब आपके सामने मैंने दोनों चीजें सिखा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर।
एक क्वेश्चन आप करके बताओ, चलो देखें कितने लोग कर पाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टू सर्कल एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई lying on circle is, ऑप्शन भी दे रहा हूं, x अपॉन वाई माइनस आर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है r माइनस एक्स बाय वाई, थर्ड ऑप्शन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy, लास्ट ऑप्शन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2xy। ओके, देखें क्या स्लोप लाते हैं आप लोग। इससे ज्यादा x प्लस वाई प्लस और y प्लस 1 में 2 और 1 कहां से आया? अच्छा ये कहां से आया? अच्छा चल चल चल, मैं समझा बेटा, मैं बताता हूं ना। देख हम क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो उसकी जगह x(x1) लिखते हैं, वाई स्क्वायर की जगह हम लोग हमेशा चेंज करके y/1 लिखते हैं। अब ये हमारा है ना, ये हमारा x1 y1 है, तो आप चेंज करते जाना इसमें चेंज करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह हमारे को लिखना पड़ेगा x(x1), तो 1 या ये x1 समझ रहे हो ना, x1 y1 रखते जाना खुद, वाई स्क्वायर की जगह y/1 प्लस 2x का मतलब होता है जब भी 2x लिखते हैं ना तो हम चेंज करके लिखते हैं x प्लस x1, तो x प्लस x1 क्या है देख लो नीचे से, वो लिख देना। फिर 2y की जगह हम लोग क्या लिखते हैं ना, y प्लस y1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें 2y की जगह 4y दिया है, तो 4y के अंदर से अपन एक माइनस का 2 अलग कर देते हैं, 2y बचेगा, 2y की जगह y प्लस खाली जगह, अब x1 y1 भर दे, ऐसे बस भरना होता है, सबसे लड्डू काम है, ठीक है। हाँ भाई बनाया आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई देखो अपने पास में इसने खुद ने बोल दिया कि पॉइंट किस पे लाई करता है, सर्कल पर। अगर पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करता है तो बट ऑब्वियस है ना कि तो मैं इस बात को लिख रहा हूं पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये एक्स कॉमा वाई, एक बार के लिए मैं आपके सामने x1 y1 ले रहा हूं, है ना, x1 y1 आपको दिखाने के लिए, पॉइंट x1 y1 लाइंग ऑन अ सर्कल, लाइंग ऑन सर्कल। अगर भाई पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करता है तो उस केस में t इक्वल टू 0 लगेगा, है ना। अब t इक्वल टू 0 पे देखना और मजेदार बात होने वाली है, ठीक है। तब तक मैं सर्कल भी बताता हूं। मेरे को इस सर्कल को देख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, माइनस में 2rx दिख रहा है और माइनस का r स्क्वायर बराबर 0 दिख रहा है, प्लस का r स्क्वायर कट गया है, यही दिख रहा है बस अभी तक तो, है ना। ये सर्कल मुझे यहां से यहां तक ये दिख रहा है। अब मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, x(x1), तो मैं x(x1) लिख लेता हूं। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, y/1 लिखूंगा, वो लिख लेता हूं। अब देखो r को कर दूंगा बाहर, 2x की जगह लिखूंगा x प्लस बराबर 0, सही है। अब मैं x कॉमन ले रहा हूं तो यहां से हो जाएगा x1 माइनस r, ठीक है, प्लस में कितना y/1 और इधर कितना हो जाएगा माइनस का r x1 बराबर 0, यही होगा। ये हमारा टेंजेंट आ चुका है, क्यों, क्योंकि पॉइंट सर्कल पर लाई करता है तो मैं कार्टेशियन फॉर्म का यूज करूंगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा x(x1), वाई स्क्वायर की जगह लिखूंगा y/1 और फिर r को बाहर करके 2x की जगह लिख दूंगा, फिर इसे संभाल के लिख दिया। क्योंकि कहानी में स्लोप पूछी है तो स्लोप किसी भी लाइन की जो होती है वो क्या होती है ना, वो होता है माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट x1 प्लस r है, सही, वो भी माइनस का, अपॉन में नीचे y का कोफिशिएंट दैट इज y1, y का कोफिशिएंट इज y1, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि मैं x और y को किस में बदल रहा हूं, x और y1 में बदल रहा हूं, तो वापस से अपनी कहानी में वापस x डाल दूंगा, तो मेरा एक आंसर जो मुझे दिख रहा है, अच्छा ये x1 माइनस r है ना, तो अंदर यहां पे माइनस r कर देता हूं,
ठीक है, यहां पे माइनस आर, तो मुझे दिख रहा है आर माइनस एक्स वन मेरा एक्स है, अपॉन में कितना वाई। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो अपने पास बी बन गया। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मेरा आर माइनस एक्स है ना, एम की जगह पर आर आर है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे जानबूझ के 2xy लिख रहा हूं, मतलब मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा करी, 2x से, 2x से ऊपर नीचे गुणा करा, तो यहां हो जाएगा 2x आर माइनस 2x स्क्वायर, ये बनेगा। अच्छा, अब 2x आर इस सर्कल से देखा जाए तो 2x आर की जगह पे मैं सोच सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अपॉन में कितना 2xy। मुझे पता है कट पिट करके वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy रह गया, माने ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सही है, ऐसा करेक्ट है, बन जाएगा आपसे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, a circle is drawn with its center on the line with क्या हो गया, with its with its ठीक है, with its center on the line, center on line, x plus y equal to 2 touch the line 4x minus 3y plus 4 equal to 0 and passing through from 0, 1 find its equation। ओके हाँ पेन की इंक खत्म हो गई थी, वापस रिफिल किया मैंने पासिंग थ्रू 0, 1 फाइंड इट्स इक्वेशन, एकदम सही जवाब। रेडी, किलर क्वेश्चन है ये। देखो जरा, एक सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पर है, और ये एक और लाइन है मार्केट के अंदर, उसको टच करता है। ठीक है, सपोज करो कोई लाइन है उसको टच करता है, इस लाइन का नाम क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे टच करता है, और ये सर्कल जो भी है ये आगे जाकर कहीं 0, 1 को से गुजरता भी है। ठीक है, हाँ काफी तेजी से खत्म कर रहे हैं अपन। अब देखो जरा, अगर बाय द वे इसकी बात की जाए तो हमारे दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सर्कल का सेंटर जो है वो इस लाइन पर है, तो मैं अपनी तरफ से सेंटर जो है उसे बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत बुरा तो लगेगा लेकिन मैं उसे मैं एक्स की जगह ए ले रहा हूं, है ना। अगर मैं एक्स की जगह ए ले रहा हूं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस ए, कितनी आ जाएगी 2 माइनस ए। अच्छा, और ये जो पॉइंट है इससे इस पे पड़ने वाली डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब डिस्टेंस, मतलब मेरे को रेडियस पता चल जाएगी, मतलब मैं इससे डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा 2 माइनस ए फ्रॉम
लाइन का नाम है 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रेडियस होगी। ठीक है, तो रेडियस मैं निकाल सकता हूं, मतलब मेरे पास में रेडियस भले गंदी वंदी सी आए लेकिन आएगी। ठीक है, मॉडुलस में एक्स की जगह ए रखता हूं तो 4a माइनस 3 इंटू 2 माइनस ए प्लस 4 का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, ये आएगा। तो 5 आ गया। तो हमारे पास में ऊपर से आ रहा है 7a मॉडुलस में, सही है। यहां से 4 माइनस का 2 बाई 5, सही है भाई। ये बिल्कुल दिखने में कोई यकीन ना है लेकिन ये रेडियस है, ठीक है ना। अच्छा, इवन इसकी और इस पॉइंट के बीच की दूरी भी रेडियस है, ठीक है। ओके 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 ओके, एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरी साइड से भागा कि एक और रेडियस भी मेरे पास में। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन a, 2 माइनस ए एंड 0, 1 इज ऑल्सो रेडियस, सही है। अब मैं भागा फिर से तो मेरे को पता चला ये कितना बनता भाई, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, भावार्थ अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में कितना 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब देखो दो चीजें बन गई, तो अब ये फंस गया बेचारा, मैं भी रेडियस तू भी रेडियस, चलो आमने सामने बैठ लेते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस में 7a माइनस 2 बाई 5 रूट ओवर कितना, ठीक है, इसको खोल देंगे अपन, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी हमने। तो यहां से कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 7 दूनी 14 दूनी 28a, सही है। देखो यार ये 25 जाएगा ना उधर, 25 इंटू 2, मैं तो सीधे 25 दूनी मैं 50 कर रहा हूं यार, इतना तो दिमाग सबका चलता है। 50a स्क्वायर माइनस 50a प्लस 25, यही दिखाऊंगा मैं तो, ठीक है। सबको एक साइड ले आऊं, ए स्क्वायर हो गया, एक मिनट एक सेकंड, ए स्क्वायर हो गया, ये इधर आकर के कितना, ओ भारी 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 भारी, कितना माइनस का 22a प्लस 21, वेरी गुड। तो एक ही एक वैल्यू 1 आ गई और एक 21 आ गई, सीधी बात है ना। चलो देखो अब a आ गया, अगर a आ गया तो मतलब लगभग सब आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मेरे पास रेडियस है, ठीक है। मैं आपके सामने देखो एक ही जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं ना तो मैं आपको रेडियस बताता हूं, इसमें रखूंगा 1 में, ठीक है ना। ओके, देखो 1 रखते ही कितना हो जाएगा, 1 रखते ही 5 बाई 5 माने 1 आ जाएगा। अगर मैं एक ही जगह पे 21 रखता हूं ना तो मेरी जो रेडियस है ना 21 रखते फिर पॉजिटिव आएगा। वैसे तो 21 7 जा कितना होता है, अरे नहीं 21 7 जा 21 7 जा 145, 145 रह गया, 145 बटा 5 29, अब 29, हाँ यू 29 बन जाएगा। तो रेडियस 29 आ गई। अब क्या चाहिए, सेंटर 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 बताता हूं आपको, पता है सेंटर, सेंटर क्या होगा, a, 2 माइनस ए, उसमें अगर मैं 1 रखता हूं तो 1, 1 या 21 रखता हूं तो 21, माइनस 19। अब बोलो, एक सर्कल हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के टाइम पे 1 का स्क्वायर, या दूसरा सर्कल हो जाएगा x माइनस, रेडियस कितनी है, x माइनस 21 का स्क्वायर y प्लस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस कितनी आई 29 का स्क्वायर। बोलो अपने आंसर आ गए कि नहीं आ गए। सही है ना, मतलब साधने की इच्छा तो हो जाएगा शायद। है ना भाई, चले आगे, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं और क्या। अब इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, अगला पॉइंट सुनेंगे, ठीक है। रेडी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है, ठीक है। अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ
पोर्शन ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मैं अभी भी दिमाग में चला ही जा रहा हूं। अरे कुछ तो तरीका लगाएंगे, कुछ तो लेंगे, एक्स और y1 कुछ तो लेगा यार, है ना। अरे मेरे को तो कहीं और दिमाग लगाना है। टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं पकड़ में आता मेरे को, ये क्या होता है टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस सर। मैंने कहा देखेंगे यार, देखो। और दूसरी बात तो कहानी में लोकस नाम की चीज है तो वैसे ही मैं खुश हो जाता हूं, बहुत अच्छा लगता है मेरे। लोकस मतलब दिमाग का दही करेगा करेगा, ठीक है। अब देखो साहब, अब क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट। अब सर्कल तो बहुत प्यारा सा है, बड़ा ऑब्वियस है, सेंटर भी सबको पता है और रेडियस भी सबको पता है। अब हमारा जो टेंजेंट है लेट्स से वो कुछ ऐसा निकला, ठीक है। अब हमारे पास में पॉइंट तो है नहीं, इन्होंने दिया भी नहीं है और इनका इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहां कहां कट रहे हैं, यहां कट रहे हैं, तो कटने का मतलब खत्म हो गया, है ना। तो दिस पॉइंट इज लेट्स से इफ आई एम सेइंग बी और ये वाला पॉइंट इज ए। ये ए बी के मिड पॉइंट का, क्योंकि ए बी है ना टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पर स्निप हुआ है, कटा है, कटा, समझ रहे हो आप, यहां पर टेंजेंट कटा है ना। तो टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हो गया ए और बी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ए और बी का मिड पॉइंट का लोकस मांग रहा है भाई ये, ठीक है। तो ए और बी के मिड पॉइंट का लोकस देख लेते हैं जरा, क्या हो सकता है देख लेंगे। कहानी में क्या दम है। पहली बात तो हमारे को पॉइंट या तो अज्यूम करें और फिर बहुत लंबा जाएंगे, तो इससे बढ़िया तो मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू में mx प्लस माइनस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब हमारे को पता है a पॉइंट निकालने के लिए, अगर मेरे को a पॉइंट निकालना तो y की जगह 0 रखना चाहिए। तो x के कोऑर्डिनेट मेरे पास में आ जाएंगे माइनस प्लस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाय m कॉमा 0, ये a आ गया लो, है ना। और ऐसे ही अगर सुंदर सा बी आपकी भी इच्छा है तो मैं x की जगह 0 रख देता हूं, तो प्लस माइनस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आ गया। एक और काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ही आया, क्योंकि मेरे पास पॉइंट नहीं था इसलिए मैंने कोई भी नहीं लगाया, इस टाइटल के अंदर मेरे को पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, तो मैं पॉइंट पे से दिमाग ही हटा लिया मेरा। अच्छा, अब ये जो भी a और b आया इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मैं मिड पॉइंट को लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज हक ले लें। अगर अपन ले लिया तो h इज इक्वल टू में ये प्लस ये बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस प्लस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2m, ये प्लस 0 बाई 2। अच्छा, और k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, समझ रहे हो दोनों का सम बाई 2। अच्छा, अब मेरे पास k भी आ गया है और h भी आ गया है। अब मेरे को यहां कोई cos थीटा sin थीटा तो है नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा है ना जो दोनों में कॉमन लगा करके मेरे को खेलना ही पड़ेगा। वो क्या खेला जा सकता है उस पर दिमाग लगाना है अपने को। कुछ तो ऐसा है ना जो हम इस पूरी कहानी में से घुमा करके निकाल सकते हैं और दोनों h और k को अटैच कर सकते हैं। अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, फिर तो a के साथ ही उठा लेते हैं, क्यों ऐसा देख लेते हैं, है ना। अगर कुछ सेंसिबल लगा होगा तो अपना काम बन जाएगा, लेकिन क्योंकि m अपने घर से माना हुआ है, क्योंकि स्लोप दी नहीं थी, तो अपने को ऐसा कोई चीज नहीं छोड़नी है, ठीक है, जो कि बाद में हमारे लिए जान का जोखिम बने। और वो मुझे लगता है इस पूरी कहानी में इकलौती चीज जो मैं गायब कर सकता हूं ना, देख h और k x और y में बदल जाएंगे। a सरकार दे चुकी है, 1 प्लस m स्क्वायर में जो m है ना वही मैंने माना हुआ है, बस वो गुल कर देते हैं। मेरे को लगता है m नहीं छोड़ेंगे, तो यहां से मुझे इस जगह से मेरे को बहुत उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है कि अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर जो है, ठीक है ना, वो बेसिकली 2k बाय, ठीक है ना, प्लस माइनस 2k बाय a बन रहा है। क्यों ना मैं इसे वहां रख दूं, लेकिन मैंने रख भी दिया ना तो भी देख h की वैल्यू क्या होने वाली है प्लस माइनस, हाँ वही मैं देख रहा हूं। तो यह हो जाएगा 2k बाय a
इसकी जगह इनटू ये वाला ए अपॉन एम बच रहा है, एम अभी भी फिट रह गया। यहाँ पे जोड़ देते हैं y डिस्टेंस प्लस मतलब इक्वेशन निकाली 0,0 से परपेंडिकुलर डाले कि इक्वल करते तो नहीं नहीं, अपने को उससे क्या लेना देना। नहीं कहां आएगी ना, देख दिखाता हूं तेरे को, तेने 0 0 से डालते हैं, देख सही में है ना, 0 0 से डाल दे तो 0 0 डालते मॉड ऑफ दिस अपॉन में अंडर रूट में 1+m², ए बराबर ए आ जाएगा। क्या मजा है कहीं मिला ही नहीं कुछ भी हमें, है ना। अब अपन मतलब क्लोज बैठे हुए हैं, ए से ए कटेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्या ये हमारे को एम देने को राजी है क्या? ये एम दे देना यहां से तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों, क्या कहता है? स्क्वायरिंग करते 1+m² हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k/s² हो जाएगा। वहां तक भी हमारे को कोई अफसोस नहीं है। तो m की सुंदर वैल्यू जो दिख रही है ना मेरे को, 1-4k² है ना। मैं तो m की जगह ये रखूंगा, सही है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस प्लस 2k डिवाइड बाई m की जगह मैं रख रहा हूं रूट में 1-4k² और इस तरह से मैंने m से मुक्ति पा ली। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर कुरा के आंसर चेक कर देता हूं, ठीक है। कहां है हमारा आंसर? आंसर दे रखा है a² इंटू x² प्लस y²। देखो आंसर मिला लेते हैं भाई, है ना। आंसर जो दिया है वो दे रखा है a² x² प्लस y² इज इक्वल टू 4x² y²। अगर ये आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा दुखी होकर के वापस ट्राई कर लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों पूरी उम्मीद है कि आंसर आ रहा होगा। क्यों? मैं फिल्म क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है, क्या बात है। अब यहां से मुझे दिख रहा है 1-4y² इंटू x² इज इक्वल टू 4y²। सही है। यहां से मुझे दिख रहा है a² माइनस 4x² y² इज इक्वल टू 4a² है ना। फाइनली बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है मामला, सही है ना, बहुत क्लोज है मामला, ठीक है। अब क्या किया जाएगा वो सोचते हैं अपने को, है ना। नेक्स्ट अपने को सोचना है इसके बाद क्या कर सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, a²x² माइनस दिस। क्या हमने कोई गलती कर दी है? क्या क्या गलती कर दी है? मतलब बहुत क्लोज आकर के अपनी गाड़ी गिरी है ना, बहुत क्लोज है ना, मतलब आंसर बहुत करीब है हमारे। a²x² बराबर है, नीचे से देखें यहां से अपन ने कोई चमत्कार तो मेरे को लगता है अपन ने बराबर देखा है ना, कोई गलती तो नहीं करी है, ठीक है। अब ए पॉइंट अगर हमारे को निकालना था तो हमने क्या किया था, y को 0 करा था, y को 0 करके हमारा x की वैल्यू तो बराबर आ गई थी। फिर हमने x की जगह 0 डाला, y की वैल्यू भी बराबर आ गई। यहां पे हाँ -1, यहां पे -1, इससे हमारे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या। यहां पे -1 देखो, यहां पे कितना हो जाएगा 4k² -1। अच्छा प्लस माइनस का तो लफड़ा खैर चलो हट गया हमारा, ठीक है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा सीरियस डिफरेंस आ रहा है क्या? 4y² -1 इंटू x² इजिकल टू में हो जाएगा 4y²। हाँ
हाँ, ये 4 का लफड़ा पड़ ही रहा है ना। देखो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमने कोई चिली मिस्टेक की है, चिली मिस्टेक। खेल रहा है कोई? ओ Hello. Can I have 5 minutes of your time? बोलिए। Hello. Can I have 5 minutes of your time? व्हाई नॉट? Hello. Can I have 5? ये बेटा कोई पता क्या था, ये नंबर देख कितना प्यारा है। किस नंबर से कॉल आया? +08208783308। ये क्या नंबर है? मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। ये नंबर है प्लस में 08, कोई गैप नहीं है, ठीक है। 208 है ना, 783 308 08208, ठीक है। फिर 783 308, सही है। क्या? अच्छा, एच की वैल्यू में? हाँ भाई, इधर कह रहा है क्या? एक सेकंड, यहां पे ये आया कैसे? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अपन ने क्या किया था, अपन ने यहां से 1+m² की वैल्यू ये ली थी, फिर ये वाली वैल्यू उठा करके हमने यहां रख दी थी, है ना, क्योंकि कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो अपन ने जैसे ये वैल्यू यहां रखी, यहां 2m होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये से 2 से 2 कटेगा, ये भी गायब हो जाएगा, और ये गायब होते ही हमारा बोझ उतर गया सीने से, है ना। अब अपन बिल्कुल सही खेल गए। मैं कह रहा हूं ना, अपने को बहुत ऐसी बहुत ही फुअर्ड सी मिस्टेक करता है इंसान, पता है। अच्छा खैर, फिलहाल मैं क्या सोच रहा था, 4y² - a² - 1 x² = y², सही है ना। a² x², ये आ ही गया, बिल्कुल आ गया, सामने से आ गया, सामने से आ गया, सामने से। साउथ कोरिया का था, आए साउथ कोरिया के लोग भी नहीं है, मेरा साउथ कोरिया में है काफी स्टूडेंट्स, सीरियसली पता है। और वो ये मोशन से ही बने थे, मोशन में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लोग घूम रहे थे, ठीक है। तो बकायदा है मेरे पास, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो फिर मैंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जो भेजे गए थे ना लोग, उनके नंबर रखे मैंने साउथ कोरिया के नाम से। अभी की बात है ये तो, इन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये कैसे स्टार्ट होता है? यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री बनाई बकायदा इन्होंने। मतलब किस तरह से कितना हम लोग नीचे हैं और कितना ऊपर जा सकते हैं, और जा अब ये हटेगा नहीं ना, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। वाकई में ऐसा था, पता है, साउथ कोरिया से काफी सारा इस बार भी खेल हुआ था। और अभी तो मेरे को बच्चे बता रहे थे कि एक बच्चे ने मेरे को भेजा था वीडियो जिसमें कनाडा की डॉक्यूमेंट्री में है अपनी क्लास से। ऐसा मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, मस्त है। कोटा एक अलग जगह है दुनिया की, दुनिया आती है बहुत से। अरे पता नहीं साउथ कोरिया टीवी है कोई, हाँ, तो वो उन्होंने बड़ा सुंदर सी एक चीज, वो क्या बोलते हैं, जो कार्ड होते हैं ना, विजिटिंग कार्ड होल्डर देके गए थे, ठीक है। नाम वाम कौन ध्यान देता है यार, हिंदुस्तानियों से मिलते हुए क्या प्रॉब्लम हो रही है जो वहां के लोगों से बात करें। बोर्ड में दिखा दो वो वीडियो। अरे ये वाला वीडियो हो, बिल्कुल कभी दिखाऊंगा ना, क्या तकलीफ है। अच्छा देखो, अब अगला क्वेश्चन है ना, देखो अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार। सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए
ठीक है, कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सर क्या बोल रहे हैं? सैमसंग में जॉब नहीं खाली, साउथ कोरिया कंपनी ना वो सैमसंग हाँ जॉब लगने वाली है आपकी। सैमसंग मुझे क्यों रखेगा बोला, मैं उसकी सारी चिपें उड़ा दूंगा। ठीक है, ए सर्कल विद सेंटर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इज टेंजेंट, क्या बोल रहा है भाई 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 भाई, ये सर्कल विद सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज टेंजेंट टू y इज इक्वल टू x प्लस 10 कॉमा y इक्वल टू x माइनस 6 एंड y एक्सेस, ओके, लेट h कॉमा k बी द सेंटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल। वैसे मैं तेरे को एक बात बताता हूं, मैं साउथ कोरिया की कंपनी थी यहां पे ना इटूज, उसमें डायरेक्टर रहा हूं, ठीक है, तो अपना साउथ कोरिया से काफी पुराना वाला है, लेकिन वैल्यू ऑफ, और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि साउथ कोरियंस बहुत सही लोग होते हैं, वैल्यू उनका हमसे ज्यादा सिस्टम अच्छा है। ठीक है, फाइंड ए कॉमा बी, फाइंड ए प्लस बी, ठीक है। खैर ये सब तो आपके लिए चिरकुट क्वेश्चन हैं और आप इन्हें यूं ही कर सकते हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, एक सर्कल जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस पे एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट यू है, दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। इतना तो समझ दिख ही गया होगा भाई, वो तो मेरे को लिखते लिखते दिख रहा था कि दोनों का टेंजेंट जो है पैरेलल है, ठीक है। अब ये y एक्सिस जो है वो भी इस पूरे गेम में शामिल है, वो कह रहा है मैं भी टच कर रहा हूं, मैंने इसके 3 टेंजेंट दे दिए। इटू साउथ कोरिया की थी, सच में आज पता लगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इटूज तो मतलब साउथ कोरियंस बहुत सही लोग, मतलब मेरा पर्सनल बहुत मानना है। हाँ केबीएस वर्ल्ड टीवी, तुम तो ढूंढ लाए भाई, केबीसी नाम था, गलत नहीं हुआ है, हाँ सही कह रहे हो, वाह वाह। अरे इतना अलग ही चला गया। नहीं हाँ, तुझे क्यों नहीं जानते? कब? अरे ये तेरे को कैसे जानते भाई? हाँ, ये तेरे को कैसे जानते? उन्होंने यहाँ की कंपनी की प्रोफाइल निकाल ली, एक एम्प्लॉय का पता कर लिया भाई। हाँ वो मेरे को भेजा, मेरे को कल भेजा किसी ने पूरा 300 बेच रहा है। हाँ हाँ तो बेचा ना यार, प्लीज बेचा करे, मैं तो कह रहा हूँ अपने को कोई कट भी नहीं चाहिए, मैं तो कहूँ भगवान बहुत अच्छे से चलाए उसको, भाई पैसा बना रहा है, थोड़ा बहुत घर का खर्चा वर्चा निकाल लेगा, अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, गलत बात नहीं, करो। कोई हम कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमारे को फिल्म है, हमारी फिल्म पिट गई, नहीं, हमारे नुकसान क्या है, हम क्यों बिना बात के जबरदस्ती जाओगे, नो बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है भाई, जो चीज हम नहीं कर पा रहे, हमारे मार्केटिंग टीम नहीं कर पा रही, वो कर रहा है वो बंदा, नहीं हमारी मार्केटिंग टीम को आप समझा लो कि 200 में बेच दे, मान जाओ, मैं आप सिर के बल खड़े हो जाओ, वो मान जाए, नहीं मानेंगे, लेकिन वो आराम से कर रहा है। क्योंकि उसे पता है पॉकेट साइज क्या है, ठीक है। जल्दी स्टार्ट हो जाने वाली है, शायद इस संडे को ही हो जाएगी। हाँ इटू साउथ कोरिया का है, पैरेलल है, टेंजेंट कैसे, अरे ढक्कन है क्या यार, कैसी बातें कर रहे हैं, ये देखना, हाँ अरे सेम है, फाइव इज गुड एक्स माइनस सी, ठीक है, ऐसे पता चलता है, ठीक है। अब देख जरा इस पे दिमाग लगाते हैं, लेट एच कोमा के बी द सेंटर, और देखो कितना मस्त आदमी है ना, एच कोमा के सेंटर है, तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर आप एक बार कंपनी बोर्ड के हिसाब से बैठ के देखिए, कौन कंपनी चाहेगी कि 200 रुपए में दिया जाए, क्यों? क्योंकि पता है ना दुनिया इतनी गजब है, मैंने एक बार बोला था ना
गधे के बाजू में बाप बेटा चल रहे थे तो लोग हंसे कि देखो ना क्या बेवकूफ लोग हैं, पास में गधा भी है, बाप और बेटा बिना बात के पैदल चल रहे हैं। ठीक है, तो बाप बैठ गया, तो गांव वाले दूसरे थोड़ी दूर पे जाके बोलते हैं कि देखो ना कितना बकवास आदमी है, बेटा को तो पैदल चला रहा है ना, और बाप मस्ती कर रहा है। बाप उतर गया, बेटे को बैठा दिया, देखो ना क्या गंदा बेटा है, क्या जमाना आ गया है, बाप को तो चप्पलें घिसवा रहा है। ठीक है, फाइनली क्या करें, मतलब अब दोनों उतर गए, फिर दोनों बैठ गए, तो लोग कहते हैं देखो ना कितने बदमाश हैं ये लोग, हैं इस गरीब गधे के ऊपर दोनों बैठे लद के जा रहे हैं। मतलब आप कोई भी पासा पकड़ोगे ना तो आपको लोग लास्ट में गाली देंगे ही देंगे, क्योंकि उनका नेचर यही है, वो हर चीज में कमी ढूंढ लेता है। तो बेसिकली क्या होगा ना, जैसे मान लो हमने सस्ता कर दिया कोर्स 200 रुपए का, अब बेकार होगा, इतना सस्ता तभी बेच रहे हैं। ठीक है ना, हमने महंगा कर दिया, बहुत महंगा है यार, छोड़ना, अपने पास सस्ते वाले पड़े हैं। ठीक है हमारी तो दाल ही नहीं गलती है। ठीक है, हमारे तो दाल ही नहीं गलती, हमारे तो पकड़ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हो यार, फाइनली तुम कुछ डिसाइड कर लो और रेट रख लेते हैं, हम कुछ रेट रख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के पेपर टफ बन जाए तो सर क्वेश्चन नहीं हो रहे आसान बन गया सर, इतने आसान पेपर आ रहे हैं, इससे बढ़िया तो आगे कर लें, अरे यार बैलेंस बना दो, है ना, तो सर मजा नहीं आ रहा सर ये क्या है, ये ऐसा थोड़ी चलती है, ना इधर के ना उधर के। तो मतलब है बहुत डिफिकल्ट दुनिया को समझाना है यार, सबको जो पसंद, जिसको जो पसंद आता है, सब तकदीर है। लेट एच को की बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, द वैल्यू ऑफ एच प्लस के, है ना। अच्छा, एच के से इसकी दूरी उसकी दूरी और उसकी दूरी सेम होगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इस पूरी कहानी में एच है, ये दूरी पक्की हो गई, क्योंकि वाई एक्सिस से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये फंसेगा, ये y इक्वल टू में, ये मेरे को ये वाली लाइन मुझे दिख रही है x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0, और ये मुझे दिख रही है x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। सही है, अब मैं जानता हूं h के की इससे दूरी निकालता हूं, तो मॉडुलस ऑफ h माइनस के प्लस का 10 का मॉड अपॉन √2 बराबर में ये रेडियस होगी, ये दूरी, और ये दूरी h भी है, तो ये बराबर h होना चाहिए। C1 माइनस C2 करेगा, रोकना, C1 माइनस C2 लगाना चाहता तू, अच्छा और आसान भी, अच्छा ये भी बात सही कह रहा है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस अपने आप में C1 माइनस C2 माने 10 प्लस 6 माने सीधे 16 डिवाइड बाई √2 है, और एक तरह से 2h भी है, तो हमारे को यहां से मिल गया, एंड 16 बाई √2 का मतलब होता है 8√2 बराबर 2h, क्योंकि ये दूरी अगर h है तो इतनी दूर और चलता था 2h हो जाता, तो 2h बराबर इसके, तो h की वैल्यू आ गई 4√2। क्या बात है, h की वैल्यू 4√2 मुझे लगता है इसमें रख देते हैं, है ना, h की जगह 4√2 रख देते हैं, तो ये कितना गंदा काम होने वाला है। तो मुझे यहां दिख रहा है मॉडुलस में 4√2 माइनस के प्लस का 10 बाई √2 इज इक्वल टू 8 कर देता हूं, क्यों, है ना। अब इससे दो कहानियां पकड़ में आ गई, क्या बात है, मतलब वो तेरे को जानते हैं, ये मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा अपने ही आदमी बाहर बैठ के कहीं कोई मैसेज तो नहीं कर रहा ठीक है, कितना हो गया, अगर ये पॉजिटिव लेता हूं तो 4√2 माइनस के प्लस का 10 बराबर में कितना 8, एक केस तो ये हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा 4√2 माइनस के प्लस 10 बराबर -8। ठीक है ना, के को इधर भेजा है, समान को इधर भेज दिया, तो के बराबर हो जाएगा 18 प्लस 4√2। सही है, और इधर से के को उधर भेजा, 8 को इधर भेज दिया, तो के का मान हो जाएगा 2, ये इधर आके 2 प्लस 4√2। सही है, अच्छा इसी में अगर मैं हाथों हाथ h और जोड़ दूं, h प्लस के, तो h अपने कितना निकाला था 4√2, तो प्लस का 4√2 और कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 प्लस 8√2। एक आंसर तो ये हो जाएगा, इसमें भी अगर मैं h जोड़ता हूं तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, प्लस का 4√2 जोड़ दूं यही, है ना, तो आंसर हो जाएगा 18 प्लस 8√2। क्या कहते हो आप, है ना। और यहां से हमको ये कर बात समझ में आ गई, अलग ही मजे चल रहे हैं इनके ना, जैसे कंपनी वाले मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं भाई। ठीक है, नहीं आज क्यों लूंगा, आफ्टरनून में कह सकता हूं, मतलब अगर भाई अगर मना आ गया तो कह दूंगा, आपको बता दूंगा, है ना। अच्छा फिलहाल मेरे पास में क्या आ रहा था, एक इससे मैं अगर a प्लस बी रूट ए देख रहा हूं, सही है, तो दिख रहा है, लेकिन यहां मुझे नहीं दिख रहा, या दिख सकता है क्या,
सेम होना चाहिए अंदर बाहर। अंडर रूट 18 बना दूं क्या? खैर फिलहाल यहां तो दिख रहा है ना? अगर मुझे यहां दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 8 है, तो ए प्लस बी बराबर हो गया 10। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 10। दूसरे वाले किससे कोई आंसर नहीं आता दिख रहा है, इसलिए रोक दिया इसको। देखिए अब आप बताइए, मैं आपके सामने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट्स कर रहा हूं, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न तरीके के, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दिखने में गंदा हो सकता है लेकिन ये क्वेश्चन आराम से डुएबल है। ठीक है, हर्ष हंसा है हंसा तो फंसा। ठीक है यही था ना? जय सिंह, बहुत सही है भाई साहब। वैसे एक और अच्छी बात बताता हूं, हमारे कमरे में एक नहीं 2 बंदे ऐसे हैं जिनका साउथ कोरिया से बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है तू भी काम कर चुका है, गुड वन। और तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी, क्या नाम था, मीजो स्टडी है ना? अब सोचो मीजो स्टडी भी कोई यूट्यूब का चैनल था, यूट्यूब का चैनल नहीं था, साउथ कोरिया का चैनल था और इंडिया में था। अब मीजो स्टडी की अच्छी बात बताए क्या? उसका कैमरा, उसकी जो कैमरा क्वालिटी, मतलब कई ऐसी चीजें हैं ना जो इंडिया में बहुत अच्छी बनी, लेकिन ठीक है, मैंने कहा सब तकदीर है सब। राइट अच्छा चल, अब एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2,3 टू सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अच्छा मैं ये सोचूं ये अचानक से मुंह इनका बंद क्यों गया? देखिए टाइम हो गया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2,3 ऑन दिस सर्कल। लोग तो कहेंगे ही सर नहीं, मेरा अकेले का थोड़ी ना दिख रहे हैं 200 रुपए में, 200 में तो उसने सबको बांध दिया एक्स्ट्रा भी दे देगा वो कुछ और पता है ऊपर बोर्ड किसका लगाता है? पीडब्ल्यू का सही खेल रहा है भाई साहब दोनों के बीच में सर फुड़वाएगा और खुद निकल लेगा बाद में यार। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहली बात 2,3 है कहां पता चला? 4 + 9 - 4 माने आउटसाइड है, आउटसाइड। ठीक है, ये तो बाहर है भाई कहीं। अच्छा इसका मतलब ये कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = mx प्लस माइनस 2 √1 प्लस, और ये पास होगा 2,3 से, तो जो 2,3 से पास हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 3, y की जगह 3 = 2m प्लस माइनस 2 √1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 3 - 2m का = में प्लस माइनस 2 √1 प्लस m, अरे 4 करना था ना, ठीक है। यहां से हो जाएगा 4 × 1 + m स्क्वायर, सही है। तो यहां से हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 12m प्लस का 9 = 4m स्क्वायर प्लस 4, यही होगा। 4m स्क्वायर को कुछ चलो उधर, तो 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस को 12m प्लस का 9 माइनस 4 बराबर 0, ऐसा। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं 0m स्क्वायर, मैंने 4m स्क्वायर कॉमन ले लिया है, ऐसे देखो ना, इन दोनों में मैंने m स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर देखेगा 4 - 4m स्क्वायर माइनस में 12m प्लस में 5 बराबर 0, यही होगा। ठीक है, अब ये कैसी क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया, तो सम ऑफ रूट्स अगर किसी ने मेरे से मांगे तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाई, तो 12/0 माने इन्फाइनाइट आ रहा है। अब सम ऑफ रूट अगर इन्फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना,
तो सम ऑफ रूट, क्योंकि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट तो बननी पक्की है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो दो टेंजेंट नहीं आएंगे तो दो एम नहीं आएंगे तो दो टेंजेंट कहां से लाऊंगा? तो मेरे को दो एम तो चाहिए। अगर दो एम चाहिए तो मेरे पास में दो रूट होने चाहिए। अगर मैं एक आंसर निकालता तो एक ही रूट आएगा, तो मतलब दूसरा रूट कहीं हिडन है, वो मेरे को यहां दिख रहा है। मुझे पता चल रहा है सम ऑफ रूट इनफाइनाइट है, माने कोई एक रूट तो इनफाइनाइट रहा होगा भाई। दो का सम अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो कम से कम एक तो इनफाइनाइट दे रहा होगा ना, नहीं तो आएगा जैसे इनफाइनाइट। तो एक रूट इसमें इनफाइनाइट है और दूसरा रूट यहां से मिल जाएगा 5/12। क्या कहते हो आप? क्या? नहीं, दूसरा रूट तो यहां से देखना, ये तो जीरो हो गया, हटा लो इसको। और दूसरा रूट ये हो गया। अब सम करके देख, दोनों का इनफाइनाइट आ रहा है, सही है। तो सम ऑफ रूट अपने पास में इनफाइनाइट आ रहा है। अच्छा, तो हमारे पास में m की दो वैल्यू आ गई ना। अब यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट माने टेंजेंट 1, फर्स्ट टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा? y-3 इज इक्वल टू m की जगह इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ही रखा है भाई, बुरा नहीं लेना इसको, है ना। x-2 और y-3 इज इक्वल टू m की जगह 5/12 x-2। क्या कहते हो? सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, बाकी दूसरी वाली तो आप निकाली लो। तो दो टेंजेंट आ गया। ये जरूर कंसेप्ट में ध्यान रखना, दो तो टेंजेंट लाना ही है, और अगर दो नहीं आ रहे तो एक इनफाइनाइट है, ध्यान रख लेना।